हमारी पृथ्वी काफ़ी बदल गई है। अब हम 2014 में इंटर कर चुके हैं। आज से लगभग 100 ईयर्स बिफोर ना तो इतना विकास हुआ था, ना ही पक्की सड़कें हुआ करती थी, ना ही ऊंचा मकान। उस समय ना तो इंटरनेट था, ना ही मोबाइल फ़ोन। झुग्गी झोपड़ियों में लोग गुजर बसर करते थे, खेती करके अपनी जीविका चलाते थे। 100 ईयर आफ्टर आज का ज़माना 2024। हर तरफ अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पक्की सड़कें हैं, रेलगाड़ी हैं, हवाई जहाज, कंप्यूटर, इंटरनेट मौजूद हैं। हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। इंसानियत बहुत ज़्यादा विकास कर चुकी है। आने वाले भविष्य में ना जाने और कितना विकास होगा। क्या हो अगर हम फ्यूचर की दुनिया में घूमने चलें? क्या हो अगर हम 2080 में हो? मान लीजिए किसी तरह टाइम ट्रेवल करके 2080 में हम पहुंच जाए, तो वहां की दुनिया कैसी होगी? वेलकम 2080 फ्यूचर की दुनिया में आपका स्वागत है। ओटी के मुकाबले 2080 में पृथ्वी इन 16 ईयर्स में काफ़ी ग्रो कर चुकी है। चारों ओर अति आधुनिक और गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं। अब सड़कें खाली सुनसान हो गए हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग यातायात अब आकाश के माध्यम से होता है। लोगों के पास होने वाले वाहन तो काफ़ी साल पहले से ही आ गए थे। अब कोई भी गाड़ी पेट्रोल डीजल से नहीं चलती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो पृथ्वी पे कब का ख़त्म हो चुके हैं। अब सभी गाड़ियाँ हीलियम 3 से चलते हैं। हीलियम 3 इंसानों की सबसे बड़ी खोज थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण वैज्ञानिक चांद से ही हीलियम 3 लाने में कामयाब हुए थे। इंसान अपने मनोरंजन के लिए गुजरे हुए पलों को रियलिटी में देख सकता है। ये तकनीक काफ़ी महंगी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए इंसान के ब्रेन में एक छोटा सा छेद करके उसके अंदर कुछ यूरेसिन लगाए जाते हैं। इसकी मदद से इंसान किसी भी फिल्म या अपनी किसी पुरानी वीडियो का वास्तविक रूप अनुभव कर सकता है। 2080 में सारा सिस्टम ही बदल चुका है। बाइनरी कंप्यूटर कब का बंद हो चुके हैं, उसकी जगह पर सुपर क्वांटम कंप्यूटर आ गया है। मोबाइल फ़ोन भी बंद हो चुके हैं। अब इंसान अपने हाथ के अंगूठे में लगाई गई चिप की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन बाइंग करनी है तो ड्रोन की मदद से वो चीज़ 10 मिनट तक उस तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इंसान शारीरिक रूप से कोई ख़ास काम नहीं करता है। सारे काम मशीनें और रोबोट करते हैं। इस मशीनरी युग में इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। सब कुछ डिजिटल हो चुका है। शादी विवाह से लेकर पार्टी तक हमारी ज़िंदगी की सभी भाग दौड़ अब रोबोट के हाथों में आ चुकी है। हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, किस वक्त कौन सी मीटिंग है, ये इंफॉर्मेशन हमारे रोबोट मैनेज करेंगे। यह रोबोट कोई आम रोबोट नहीं होंगे। यह रोबोट खुद से सोचने की क्षमता रखेंगे और बिना हमें बताए ही निर्णय ले सकेंगे। अपराध बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन एक अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। वो है डाटा सिक्योरिटीज़ का। आपको एक ही खबर कई बार सुनने को मिलेगी। किसी अदर कंट्री का डाटा किसी और कंट्री के हैकरों द्वारा चुरा लिया गया हो। पूरे देश का सिस्टम कंप्यूटरों के हाथों में होगा। सभी कंट्री अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा अपने कंट्री के डाटा सिक्योर करने में खर्च करते हैं। हमारी दुनिया अंतरिक्ष में झंडे गाड़ चुकी है। हमारे लिए किसी प्लानेट पर जाना चंद घंटों का खेल हो चुका है। इंसान अब मंगल ग्रह पर भी रहने लगा। किसी फिल्म की तरह मंगल ग्रह पर खेती भी शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि वीडियो कॉलिंग से हम बहुत आगे निकल चुके और विजुअलाइजेशन की दुनिया में आ चुके हैं। इस समय हम जिससे बात करेंगे उसे ठीक अपने सामने वैसा ही पाएंगे जैसे वो हमारे सामने बैठा हो, परंतु रियलिटी वो एक भ्रम है। इस समय दुनिया में मनुष्य बहुत प्रगति कर चुका। 2080 में 75% पॉपुलेशन सिटी में रहती है। 2079 के एक गवर्नमेंट डाटा के अनुसार पॉपुलेशन 11 अरब से ज़्यादा हो गई। ह्यूमैनिटी डेथ में काफ़ी कमी आ गई है। 80 से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं के बराबर मरेगा। ट्रीटमेंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस मशीन के अंदर पेशेंट को लेटाकर मशीन चालू करने पर कोई भी बीमारी ऑटोमेटिक कैच करके इलाज शुरू कर देता।
इंसान का दिमाग इतना सुरक्षित हो गया है कि उसके ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़कर उसके डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। 2080 में कारें जमीन पर नहीं चलती, सारी गाड़ियां हवा में उड़ती हैं। एक्सीडेंट ना के बराबर हो गया। ज़्यादातर गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग से चलती हैं, इन्हें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका। अब लोग पिकनिक और हॉलिडे मून पर मनाने जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां और एजेंसियां महंगे पैकेजिंग पर लोगों को मून पर ले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड नहीं है फैक्ट्री और कंपनीज में वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे, इनका काम रोबोट आने के बाद छीन गया है। ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। सारा वर्क ऑटोमेटिक रोबोट करती है। पहले के मुकाबले अब लोगों का आइडेंटिफिकेशन बदल चुका है। किसी तरह का आधार कार्ड, पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। हर तरफ स्कैनर कैमरा लगा हुआ है, आँखों को स्कैन करके आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। सारा सिस्टम बदल चुका है। बोले तो इतना कुछ चेंज हो गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक बात बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट में जो कुछ बताना था बता दिया। आप खुद ही समझदार हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक